बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। हज़रात गिरामी कदर, खालिक़ काहिनात ने अपनी लारैब किताब के अंदर अज़मत और शान अहले बैत का ज़िक्र किया है, और यकीनन जिनका ज़िक्र सारी काहिनात का खालिक़ और मालिक करे, उनकी शान का अंदाज़ा कौन कर सकता है, उनकी अज़मत का मुकाबला कौन कर सकता है। आज उसी घराने के 9वें इमाम के जिनका नामो गिरामी हज़रत सय्यदना इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम है। आपको इल्म है कि आपकी शहादत के दिन है, और हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, आपके वालिद मोहतरम का नाम था हज़रत अली रज़ा, हज़रत इमाम अली रज़ा, और उनके वालिद मोहतरम का नाम था हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, और उनके वालिद मोहतरम का नाम था हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। और आपकी कुनियत जो है वो अबू जाफ़र है, और लक़ब जो है तकी और जव्वाद है। और आपकी वालदा मोहतरमा का नाम हज़रत रिहाना है, जो कि हज़रत सय्यदना मारिया उबतिया, जो कि ज़ौजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी, उनके ख़ानदान से थी आपकी वालदा मोहतरमा। और आपकी विलादत व सआदत जो है वो हज़रत इमाम अली रज़ा के बैत शरफ़ में हुई। और जब आपने आँखें खोली तो सबसे पहले जो दीदार किया था वह हज़रत सय्यदना इमाम अली रज़ा का किया था। और आप तबलीग इस्लाम के लिए 5 साल की उम्र में घर से निकले, मदीनतुल मुनव्वरा से खुरासान चले गए, और वहाँ जाकर आपने दीन इस्लाम की तबलीग की, कुरान करीम का पैगाम कायनात में पहुँचाया, अहदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दिया, इल्म फ़िक़्ह और इल्म शरीयत और इल्म तरीक़त और इल्म हकीकत और मारिफत की मंज़िलों को आपने तय किया। और फ़िक़्ह के ऊपर आपको बहुत बड़ा अबूर था हज़रत इमाम तकी अलैहिस्सलाम को। और ये सारे वाक़ियात में आपकी खिदमत में नूरुल अबसार बेहतरीन किताब है जो शान अहले बैत के ऊपर है। आप उसके अंदर आपके हालात व ज़िंदगी देख सकते हैं, और आपके इखलाक और किरदार का ये आलम था। आप तकवा और तहारत के एक बहुत बड़े पहाड़ थे, बल्कि वक़्त के हाकिम ने, खलीफा मामून ने आपके तकवा और तहारत को देखते हुए अपनी शहज़ादी हज़रत उम्मा फ़ज़ल का निकाह उनसे कर दिया था। और आप दामाद होने के बावजूद वक़्त का हाकिम आपका ससुर है, उनके आप दामाद हैं। आप वक़्त के हाकिम के दामाद होने के बावजूद अपने अंदर अज्ज़ो इनकिसारी, इखलास, मोहब्बत, वहदत का पैगाम लेकर दुनिया को पहुंचाते रहे। और आपको हमेशा हर काम जब भी करते तो कहते तवक्कल अलल्लाह, कि अल्लाह पर भरोसा रखो, यकीनन मेरा अल्लाह हमारी मदद करेगा। तो हज़रत इमाम तकी अलैहिस्सलाम जो थे ये बहुत बड़ी शख्सियत थे, और आपकी बारगाह में जब भी कोई साइल आता और आपसे सवाल करता, आपसे मसला पूछता, तो आप उसके मसले का, सवाल का जो जवाब था वो अल्लाह के कुरान से तलाश करते, और कुरान मजीद से आप उसके सवाल का जवाब देते। और हज़रत इमाम तकी अलैहिस्सलाम, आपने एक मौके पर फरमाया कि जो शख्स अल्लाह पर एतमाद करता है, कोई भी काम करने से पहले वो अल्लाह पर एतमाद करता है, मेरा रब उसके लिए आसानियों के दरवाज़े खोल देते हैं। और एक मकाम पर आपने फरमाया कि तौबा में ताख़ीर मत करो, तुम्हारा नफ्स जो है तुम्हें कहीं फंसा देगा। और एक मौके पर आपने फरमाया कि जिसको खुदा के रास्ते पर चलने का वक़्त मिल जाए, खुदा के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक मिल जाए, ये वो समझ ले कि वो अल्लाह की तरफ से उस बंदे पर इनाम है। और फिर आपने एक मौके पर फरमाया कि लोगों, दीन में इज़्ज़त है। हम जो कहते हैं कि माल में इज़्ज़त है, फ़लाँ में इज़्ज़त है, फरमाया कि नहीं, फरमाया कि लोगों, अगर तुम चाहते हो कि हमारी इज़्ज़त में वक़ार हो, हमारी इज़्ज़त का आलम बुलंद हो, तो आप फरमाते कि दीन को अपना लो। और एक मकाम पर आपने फरमाया कि लोगों, इल्म जो है नूर का ख़जाना है,
इल्म हासिल करो, अल्लाह का कुरान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों का मुताला करें। और एक मौके पर आप फरमाते हैं कि खामोशी जो है वह नूर इलाही का ख़जाना है। बाज़ लोग खामख़ाही बातें करते रहते हैं। हज़रत इमाम तकी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई वक़्त तुम्हें मिले तो खामोशी इख्तियार करो, तुम्हें नूर इलाही का ख़जाना मिल जाएगा। और एक मौके पर आप फरमाते हैं कि लालची जो इंसान है वो दुनिया में बर्बाद हो जाता है, कभी भी किसी चीज़ के बारे में लालच मत करो। और एक मौके पर आपने फरमाया, सब्र व ज़बत ये कामयाबी का रास्ता है। कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, कोई मुश्किल आ गई, आप सब्र करें। और अब खालिक काहिनात कुरान करीम में फरमाते हैं कि इन्नल्लाह मा साबिरीन, और मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। और एक मकाम पर आप फरमाते हैं कि जो दुनिया में तकवा इख्तियार करता है, तकवा और तहारत की ज़िंदगी गुजारता है, वो क़यामत के दिन मेरे रब का वो मेहमान होगा। हज़रत इमाम तकी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं। और फिर आपने फरमाया कि खुदा की रज़ा 3 चीज़ों में है। पहली चीज़ ये है कि इस्तग़फ़ार, इसको आप कसरत से पढ़ा करें, इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा नसीब होगी। और दूसरा आपने फरमाया कि नरमी इख्तियार करो, घर में भी, मोहल्ले में भी, ख़ानदान में भी, इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क़ुर्ब मिलेगा तुम्हें। और तीसरा आपने फरमाया कि अपने माल से सदका ज़रूर दिया करो, सदका भी जो है वो क़ुर्ब इलाही की मंज़िलें आपको अता करता है। और फिर एक मौके पर हज़रत इमाम तकी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स इन 3 चीज़ों पर अमल करेगा उसे दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। पहली चीज़ ये है कि किसी भी मामलात में जल्दी मत करो। और दूसरा आपने फरमाया कि कोई काम करने से पहले मशवरा कर लिया करो। और तीसरा आपने फरमाया कि जब भी कोई काम करो अल्लाह पर भरोसा रखकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद उसे शुरू किया जाए, यकीनन मेरा रब बंदे की मदद करता है। और फिर आपने एक मकाम पर फिर फरमाया कि खुदा की रज़ा इन 3 चीज़ों में शामिल है। कसरत से तौबा करना, आका अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी में कम व पेश हर रोज़ 70 मरतबा अपने रब से इस्तग़फ़ार पढ़ते थे और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते थे। वो तो नबियों के ताजदार हैं, लेकिन हुज़ूर ने फरमाया कि कसरत से तौबा करना वो रब के करीब कर देता है। और एक मौके पर आपने फरमाया, हज़रत इमाम तकी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह की रज़ा के लिए ये भी ज़रूरी है कि तुम ज़्यादा अपने माल से खैरात किया करो। और एक मकाम पर फरमाया, अगर तुम ये चाहते हो कि मैं अल्लाह के क़ुर्ब में चला जाऊँ तो आजिज़ी और इनकिसारी इख्तियार करो। आजिज़ी और इनकिसारी जो है यह अल्लाह का क़ुर्ब बंदे को अता कर देती है। हज़रत इमाम तकी अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पर फरमाया कि लोगों, ज़ुबान में अल्लाह ने जमाल रखा है, ये जो ज़ुबान है इसमें अल्लाह ने जमाल रखा है। और जब असहाब ने पूछा तो हुज़ूर जमाल से मुराद क्या है, फरमाया कि तुम अल्लाह का ज़िक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद पढ़ा करो, तुम्हारी ज़ुबान में भी नूर आएगा, तुम्हारे तन और मन में अंदर में भी नूर आ जाएगा। और एक मकाम पर आप फरमाते हैं, अल्लाह ने अक़ल के अंदर कमाल रखा है, अक़ल तमाम आज़ा की सरदार है, इसे सोच समझ कर इस्तेमाल करो। तो मेरे भाइयों, हज़रत इमाम तकी अलैहिस्सलाम जो हैं ये उम्मत के और आले रसूल के 9वें इमाम हैं और ये उनकी शहादत का दिन है। हज़रत इमाम तकी अलैहिस्सलाम आप सारी सारी रात याद इलाही में गुजारते थे और सारी सारी रात रोते, अपनी उम्मत, अपने नाने की उम्मत के लिए रोते। और सारी रात अगर क़ियाम में है तो रात ख़त्म होगी, क़ियाम मुकम्मल नहीं हुआ। और रकू में है, रकू मुकम्मल हो गया, लेकिन आपका रात मुकम्मल होगी, रकू मुकम्मल नहीं हुआ। सजदे में हैं, अत्तहियात में हैं, अल्लाह के हुजूर जब भी आप झुकते हमेशा खौफ इलाही से आपकी आंखों में से आंसू जारी होते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर में दुआ है कि मौला कायनात हमें शान अहले बैत और आले रसूल के इन शहदादों की इज़्ज़त को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।